आईआईटी एक ऐसा इदारा है जिसने पूरी दुनिया को बड़े बड़े इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दिए हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स दिए हैं, सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपर्ट्स दिए हैं पूरी दुनिया को। और अब आईआईटी ने जो है वो 2 सीईओज दिए हैं। और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने देख लीजिए। ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम कंपैरिजन कर लीजिए आप। देखिए हमारे तो बहुत बड़े असासे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। बिल्कुल हमारे मुल्क में पेपॉल नहीं है, यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार। आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप ईबे पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेट्सवे ही नहीं है। हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में, सोच पैदा करने के लिए हमने इन्वेस्ट किया फंडामेंटलिज्म में, बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में, और यही कुछ हम पढ़ाते रहे और इसी में जो है हमने इन्वेस्ट किया। हमने कि हम करते क्या है पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है। हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है? हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते। हमसे तो यही फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। इलॉन मस्क लिखता है, सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है यूएसए बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ। यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है? क्या हम वो लेवल के लोग, उस तरह के लोग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे? ट्विटर जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और कभी कभी यकीन कीजिए, अगर आपको किसी से नफरत हो, कोई आप किसी को दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। जो है पराग अग्रवाल बेसिकली आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा इदारा है, बेसिकली ये मुंबई में है। इसको कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। उस वक्त जब ये इसकी बुनियाद रखी गई थी 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने, तब ये मुंबई नहीं था, बॉम्बे था। आईआईटी एक ऐसा इदारा है जिसने पूरी दुनिया को बड़े बड़े इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दिए हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स दिए हैं, सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपर्ट्स दिए हैं पूरी दुनिया को। और अब आईआईटी ने जो है वो 2 सीईओज दिए हैं। सुंदर पिचाई भी आईआईटी का पढ़ा हुआ है और पराग अग्रवाल भी आईआईटी का पढ़ा हुआ है। पाकिस्तानियों जागो। हमें सिर्फ एक बात के फख्र है कि जनाब हमारी जो फौज है ना, वो दुनिया की 6ठी बड़ी तरीन फौज है। ये भी अच्छी बात है, फख्र करने वाली बात है। लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई, और कोई काम नहीं करना हमने? हमारे यहां क्या हो रहा था, जिस वक्त पराग अग्रवाल आईआईटी का पढ़ा हुआ ट्विटर का सीईओ लगने जा रहा था, आज तो उसकी अपॉइंटमेंट हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी। उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं। हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी। और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर पराग अग्रवाल जो हैं उन्होंने मुंबई के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई जो है वहाँ से तालीम हासिल की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो इसकी फाउंडेशन थी वो पंडित नेहरू ने रखी थी। लेकिन जो हमारा इस वक्त बात करने की जो आप कह लीजिए मकसद है वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं।
हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में सोच पैदा करने के लिए, हमने इन्वेस्ट किया फंडामेंटलिज्म में, बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में, और यही कुछ हम पढ़ाते रहे और इसी में जो है हमने इन्वेस्ट किया। हमने इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं किया, हमने स्पेस के कामों में कोई प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। एजुकेशन बजट उठा के देख लीजिए तब से लेकर अब तक ज़रा कि एजुकेशन बजट हमारा क्या रहा है आज तक, और हमने कितनी प्रेफरेंस दी है अपने मुल्क में तालीम को, एजुकेशन को। तो हमने जिस चीज़ पर इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने है, और उन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपके सामने है। इस वक्त पूरी दुनिया पर टेक कंपनीज़ पर जो है वो उनका राज है, भारत इस वक्त रूल कर रहा है, और हम जो हैं हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने है। देख लीजिए, ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम अब कंपैरिजन कर लीजिए आप। देखिए, हमारे तो बहुत बड़े असासे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, बिल्कुल, तभी तो हम उनको इस तरीके से जो है वो आगे लाइमलाइट कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने ही आगे बढ़ना है और यही लेकर चलेंगे हमारी नस्लों को आगे, और अभी तक हमारी जनरेशन्स को यही लेकर चल रहे हैं। देखिए ना, हमने जो जंग है रशिया वाली और वो सारी सब जिहाद की जंग हमने लड़ी ना हमारे मुल्क में, तो तभी तो ये सिचुएशन है इस वक्त। तो हमने इन्वेस्ट किया जिस चीज़ पर, उसका हमें फल मिल रहा है, और उन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया उनको उनका फल मिल रहा है। तो अभी भी टाइम है, सोच लीजिए किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और आगे 50 साल के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारी भी जो अगली जनरेशन हैं 40-50 ईयर्स के बाद वो आगे दुनिया की तमाम हाईटेक कंपनीज़ जो हैं उनके ऊपर रूल करें, तो फिर इसके लिए एजुकेशन पर जो है इन्वेस्ट शुरू कर दीजिए, और जिस पे अभी हम इन्वेस्ट करते आए और कर रहे हैं उन पे इन्वेस्ट ना कीजिए। हम अदम कलदम ये जो सब चीज़ें हैं इन पे इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पे जो है फिर यही हमें फल मिलेगा जो अभी मिल रहा है। कि हम करते क्या ये पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए। और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें, हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके उनको माफी दे दें। हमने ये करना है, हमने वो सब नहीं करना। हमारे मुल्क में पेपॉल नहीं है, यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़ॉन तक नहीं आया यार। आप Amazon पे चीज नहीं खरीद सकते, आप eBay पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेट्सवे ही नहीं है। कहता है कि वंडरफुल टू वॉच द अमेजिंग सक्सेस ऑफ इंडियंस इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड अ गुड रिमाइंडर ऑफ द अपॉर्चुनिटी अमेरिका ऑफर्स टू इमिग्रेंट्स। कांग्रेट्स पराग। नीचे इलॉन मस्क लिखता है, सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है यूएसए बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ, और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है। हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते, हमसे तो यही फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। और शर्माइए, रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरबान में झांकने का। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है। हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों।